आज हम मानव पाचन तंत्र अर्थात ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के इस भाग में आहार नाल के मुख्य भागों के बारे में पढ़ेंगे। मुख तथा मुख गुहा माउथ एंड बक्कल कैविटी। आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है। यह एक कटोरे नुमा यानी बाउल शेप्ड अंग है। इसमें तालु, जिह्वा व दांत पाए जाते हैं। तालु यानी पैलेट दो प्रकार के होते हैं, कठोर तालु व कोमल तालु। जिह्वा यह मुख के पृष्ठभाग के आधार तल से फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा जुड़ी रहती है। दांत यानी टीथ मानव के जीवन काल में केवल 2 बार दांत आते हैं। इसे द्विबारदंती डाइफायोडेंट कहते हैं। पहला अस्थायी या दूध के दांत, दूसरा स्थायी दांत। दांत 4 प्रकार के होते हैं। उनकी संख्या, उनकी विशेषता व कार्य को इस सारणी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ दांतों के प्रकार बताए गए हैं। ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या, निचले जबड़े में दांतों की संख्या, उनका योग, उनकी विशेषता और उनके कार्य को दिखाया गया है। सबसे पहले दांतों के प्रकार में पहला है कृंतक यानी इंसाइजर। इनमें ऊपरी जबड़ों में दांतों की संख्या 4 तथा निचले जबड़े में दांतों की संख्या 4 अर्थात 8 होती है। ये धारदार होते हैं तथा भोजन को काटने का कार्य करते हैं। दूसरा रत्नक यानी कैनाइन्स। ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या 2 होती है, निचले जबड़ों में दांतों की संख्या 2 होती है अर्थात ये संख्या में कुल 4 होते हैं। यह नुकीले होते हैं तथा भोजन को चीरने का कार्य करते हैं। तीसरा है अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर। ऊपरी जबड़ों में दांतों की संख्या 4 होती है, निचले जबड़ों में दांतों की संख्या 4 होती है अर्थात इनकी कुल संख्या 8 होती है। यह खुरदरे होते हैं तथा भोजन को चबाने में मदद करते हैं। चौथा चवर्णक यानी मोलर। ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या इनकी 6 होती है, निचले जबड़े में भी दांतों की संख्या 6 अर्थात टोटल 12 होते हैं। यह खुरदरे होते हैं तथा भोजन को चबाने में मदद करते हैं। इस प्रकार ऊपरी तथा निचले जबड़ों में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। इसे हम चित्र के द्वारा विस्तार से समझेंगे। मुख तथा मुख गुहा माउथ एंड बक्कल कैविटी। मुख में 2 मांसल होठ से घिरा रहता है, ऊपरी होठ और निचली होठ, जो मुख को खोलने बंद करने तथा भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। मुख के ऊपर व नीचे के भाग में एक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे में स्थित होते हैं। इस सांचे को मसूड़ा यानी कि गम कहा जाता है। यहाँ 2 तालु हैं, एक कठोर तालु, दूसरा कोमल तालु। कोमल तालु से नीचे की तरफ एक घंटी नुमा अलीजिहा यानी यू वाला लटका होता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक, जिसे आप ऊपरी जबड़ों में देख सकते हैं, जो कि संख्या में 4 हैं, 1 2 3 4। इसी प्रकार निचले जबड़े में भी इनकी संख्या 4 होती है। दूसरा है रत्नक। ऊपरी जबड़े में हमने लाल स्टार के द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया है, जो संख्या में 2 हैं। इसी प्रकार निचले जबड़े में भी रत्नक संख्या में 2 होते हैं अर्थात टोटल 4 होते हैं। तीसरा है अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर। ऊपरी जबड़े में इनकी संख्या मुख्य रूप से 4 होती है, जिन्हें हमें येलो रंग के स्टार से दिखाया गया है। इसी प्रकार नीचे भी इनकी संख्या 4 होती है, जिन्हें हमने प्रदर्शित किया गया है। चौथा चवर्णक यानी मोलर। ऊपरी जबड़े में इनकी संख्या 6 होती है। ऊपरी जबड़े में 3 और 3, जिन्हें हमने नीली रंग की बॉल से प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार निचले जबड़े में भी इनकी संख्या 6 होती है। इस प्रकार ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या 16 तथा निचले जबड़े में दांतों की संख्या 16 अर्थात कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं।
जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहा के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। इनके द्वारा हमें विभिन्न स्वाद का पता चलता है। यहाँ पर ब्लू कलर की बोल कड़वा यानी बीटर को प्रदर्शित करती है। येलो कलर की बोल खट्टा यानी सोर को प्रदर्शित करती है। वाइट कलर की बोल नमकीन यानी साल्ट को प्रदर्शित करती है। रेड कलर की बोल मीठा यानी स्वीट को प्रदर्शित करती है। यहाँ जीभ पर सबसे पीछे की तरफ कड़वे का अनुभव होता है, उससे आगे की तरफ खट्टे स्वाद का पता चलता है, उससे और आगे हमें खाने में नमकीन हो यानी साल्टी हो उसका पता चलता है और आगे जीभ के टिप पर मीठे का पता चलता है। मुंह व मुंह गुहा में तालू, जीभ व दांत के अलावा लार ग्रंथि भी पाई जाती हैं जो कि सहायक पाचक ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि मुंह में लार उत्पन्न करती है। यह लार यानी सलाइवा भोजन के कणों को चिकना बनाती है। भोजन को यहाँ बोलस कहते हैं। लार में टाइलिन यानी अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। यह टाइलिन अमाइलेज एंजाइम स्टार्च उसका आंशिक पाचन द्वारा माल्टोज में बदल देता है। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। पहला कर्णपूर्व ग्रंथि यानी कि पैरोटिड ग्लैंड, यह कान के नीचे पाई जाती है। दूसरा अधोजंभ लार ग्रंथि सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, यह जबड़ों के नीचे पाई जाती है। तीसरी है अधोजिह्वा ग्रंथि सबलिंगुअल ग्लैंड, यह जीभ के नीचे पाई जाती है। यहाँ मुख गुहा में स्टार्च जो एक कार्बोहाइड्रेट है उसका टाइलिन की उपस्थिति में माल्टोज में आंशिक पाचन हो जाता है। इसी माल्टोज का छोटी आंत में माल्टेज नामक एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात इस टाइलिन एंजाइम जो कि मुख गुहा में इसका स्टार्च से माल्टोज में बदलता है, इसी प्रकार छोटी आंत में भी स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन होता है। स्टार्च जो कि एक जटिल पोषक पदार्थ है, इसका संपूर्ण पाचन होने के बाद यह सरल पोषक पदार्थ अर्थात ग्लूकोज में बदल जाता है। छोटी आंत में इस ग्लूकोज को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार स्टार्च का पाचन के द्वारा यह पूर्ण रूप से ग्लूकोज में बदल जाता है। यहाँ हम लार ग्रंथि व ग्रसनी के भागों को चित्र के द्वारा समझेंगे। लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि मुंह गुहा में पाई जाती है। यह 3 प्रकार की होती है। पहला कर्णपूर्व ग्रंथि यानी पैरोटिड ग्लैंड, यह मुख्य रूप से कान के नीचे पाई जाती है। दूसरी अधोजिह्वा ग्रंथि सब लिंगुअल ग्लैंड, यह जीभ के नीचे पाई जाती है। तीसरी अधोजंभ लार ग्रंथि सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, यह जबड़ों के नीचे पाई जाती है। इन लार ग्रंथियों के द्वारा लार स्रावित किया जाता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। ग्रसनी यानी फेरिंग्स, यह एक पेशीय चिमनीनुमा संरचना है। इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला नासाग्रसनी यानी कि नेसोफेरिंग्स, नाक में जो नासिका गुहा होती है उसका पृष्ठभाग नासाग्रसनी में खुलता है। दूसरा भाग मुखग्रसनी ओरोफेरिंग्स, नासाग्रसनी के बाद मुखग्रसनी पाई जाती है। तीसरा कंठग्रसनी या अधोग्रसनी लेरिंगोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स, यह मुखग्रसनी के बाद पाया जाता है। इस चित्र के द्वारा हम यह समझेंगे कि भोजन किस तरह मुख से किस मार्ग से जाता है। यहाँ पर नाक से हवा ली जाती है जिसे नीले रंग के तीर से दर्शाया गया है। हवा नाक से होते हुए ग्रसनी से श्वास नली में जाती है और श्वास नली से फेफड़ों तक जाती है, जबकि भोजन मुख से मुख गुहा में जाता है। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन के बाद भोजन बोलस कहलाता है जो कि ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका में जाता है और वहाँ से अमाशय में जाता है।
यहाँ ग्रास नली या ग्रसिका के शीर्ष पर एक ढक्कननुमा एपिग्लोटिस पाया जाता है, जिसे हरे रंग से दर्शाया गया है, जो कि भोजन निगलने के दौरान बंद हो जाता है तथा भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है।